नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। इतनी घटिया और नीच बात तो कोई मोहल्ले में खड़े होने वाला मवाली या लंपट भी नहीं करता है। महिलाओं के बारे में जितनी घटिया बात बागेश्वर धाम वाले बाबा ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं को लेकर कर दी। उन्होंने महिलाओं को दो वर्गों में बांटा, यानी प्लाट में बांटा। प्लाट यानी जमीन में बांट दिया कि किस तरीके से बगैर सिंदूर और मंगलसूत्र पहने महिला खाली प्लाट हैं, और जो जिन्होंने मंगलसूत्र और सिंदूर धारण कर लिया वह रजिस्टर्ड प्लाट है। जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है, जिस देश में महिलाओं को लक्ष्मी, सरस्वती, काली का अवतार माना जाता है, उस देश में एक बाबा, जो अपने को बाबा कहते हैं, हम ऐसे लोगों को बाबा नहीं मानते हैं, जो खुले आम महिलाओं का लगातार अपमान करते चले जा रहे हैं, चाहे जींस का मामला हो या दूसरे तरीके से उनके जीवन पद्धति हो, ब्यूटी पार्लर जाने का मामला हो, खुले आम महिलाओं को अपमानित करते घूम रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि धर्म के नाम पर अपनी आंखों में पट्टी बांध चुके लोगों को कथित बाबा की यह करतूत दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से वे लगातार उनके ही मां बहन को अपमानित करते घूम रहा है। इस बांगड़ बिल्ले को लेकर न महिला आयोग ध्यान दे रहा है और न ही महिलाओं के नाम पर बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाने वाले लोग ही खामोश है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन खुलेआम बाबा ने जिस तरीके से कहा कि जो महिलाएं मंगलसूत्र धारण नहीं करती हैं, जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, वो देखने से समझ में आ जाता है कि वह खाली प्लाट है। और जो महिलाएं मंगलसूत्र पहने दिखाई देती है और सिंदूर लगाए मांग में सिंदूर लगाए दिखती हैं, वह देखने में ही समझ में आ जाता है कि वह रजिस्ट्री वाली प्लाट है। यानी आप सोचिए कि किस तरीके से आपकी मां बहन को वह बांगर बिल्ला खुले आम रजिस्ट्री वाली प्लाट बता रहा है। और आप शायद आगे जाकर सोचें कि एक प्लाट की कितनी बार रजिस्ट्री होती है। वह अपने आपके मां बहन को लेकर किस तरीके से गंदी बात कह रहा है। और ऐसे बाबा छत्तीसगढ़ में भी आने वाले हैं, इसकी चर्चा है, भिलाई में है, पता नहीं वे कौन लोग हैं जो ऐसे घटिया किस्म की बात करने वालों को बुला रहे हैं और अपनी मां बहन को भेजेंगे। लेकिन यह दौर दूसरे किस्म का दौर है, क्योंकि इस दौर में लोगों के दिलो दिमाग में धर्म और राष्ट्र भक्ति का जो जहर बोया गया है, उसके चलते लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि एक बांगर बिल्ला किस तरीके से जगह जगह घूमकर महिलाओं के खिलाफ अभद्रता का व्यवहार करते जा रहे हैं। उसे ब्यूटी पार्लर जाने पर भी आपत्ति है, उसे महिलाओं के जींस पहनने पर भी आपत्ति है, और मंगलसूत्र और सिंदूर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने खाली प्लाट और रजिस्ट्री प्लाट जैसे घटिया बातें की है, वह न केवल शर्मनाक है बल्कि महिला आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर उस बाबा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बाबा यह सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सत्ता का संरक्षण है। बाबा यह सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वे सत्ता का मोहरा हैं। वे धर्म के आसरे वोट साधने के लिए निकले हैं, और यह सब सत्ता के इशारे पर हो रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम बता दें कि वह संगठन जो महिलाओं को लेकर किस हद तक अपना खेल खेलती है, यह यदि आप उनके पुराने हथकंडों को देखें तो समझ में आ जाएगा कि यही लोग थे जिन्होंने हिंदू लॉ बिल का विरोध किया था, क्योंकि उसमें महिलाओं को अधिकार की बात थी। ये वही लोग हैं जो ज्योति मौर्य को लेकर नैरेटिव सेट करते हैं कि देखिए अपनी बेटी बहन
को ज्यादा मत पढ़ाइए, नहीं तो वो ज्योति मौर्य बन जाएगी। यानी एक खेल है कि आप महिलाओं को घर में रखें, खूब लंबा सिंदूर लगवाएं, खूब लंबा मंगलसूत्र पहनाएं, साड़ी पहनवाएं। इस बात को लेकर भी बागेश्वर बाबा बोलते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस दौर में उन लोगों के आंखों में भी पट्टी बंधी है जिनके घरों की महिलाएं अच्छे खासे पढ़ लिख कर काम धंधा कर रही, अपने घर को चला रही हैं। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि धर्म के अंधों को बाबा की इस तरह की घटिया बातें न तो दिखाई देती है और न ही सुनाई देती है। धन्यवाद।